पूर्वांचल की राजनीति में इस समय सियासत का पारा चरम सीमा पर है। एक तरफ जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अपने कुनबे में ही भेद हो जाने के कारण सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी भी मुखर कर सामने आ रहे हैं। हमारी लाश आप गोपीगंज जलवा देना, फूट दे देना। हम खुद मरना चाहते हैं इस सरकार में। जब ये मरेंगे हम खुद मरना चाहते हैं, खुद मौत चाहते हैं। ऐसी सरकार से, ऐसे निकम्मे अधिकारी से हम जानते थे। हम 20 तारीख तक न पहुंचे, इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में न रहे, इसलिए साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को रामलली ने हराया है, जो आज राष्ट्रीय संत बना घूम रहा है। तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही को निकाल लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं हो देंगे। यहाँ गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ राजा प्रजा की लड़ाई, आधे विधायक यहाँ माफियाओं के प्रजा की तरह काम कर रहे हैं। जो प्रजा है, विजय मिश्रा प्रजा है, तो ज्ञानपुर भदोही की जनता का है, किसी माफिया का प्रजा नहीं है। माफियाओं की ताकत को जानते हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। बहुत सी चीजें हम नहीं करेंगे। बोलेंगे विधानसभा में, पहले माननीय मुख्यमंत्री समय मांगूंगा 2 मिनट, अलग से नहीं देंगे तो बोलूंगा अगर जिंदा रह गया तो। हो सकता है तब तक ये फांसी घर लगा दें, गैंगस्टर लगा दें, राजपाल लगा दें, वही जान दे दूंगा जेल में। चूंकि हमें 20 बीमारी, हम नहीं रह सकते। उसके हकदार सरकार होगी, अधिकारी होगी जितने। बसपा सरकार में सांसद और विधायक के तौर पर भदोही की आवाम के बीच रहे गोरखनाथ पांडे जी भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने विजय मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। मैं उस समय ज्ञानपुर क्षेत्र से भाजपा से विधायक था और चुनाव चल रहा था, और चुनाव के दरमियान वो भी चुनाव लड़ रहे थे, विजय मिश्रा। और हमारे रीपोल के दिन हमारे छोटे भाई रामेश्वर नाथ पांडे और दूसरे भाई त्र्यंबकनाथ पांडे पोल पर गए थे। कागज वागज लेके सुबह लोग जाते हैं, और उसी दरमियान वो पहले से उनकी पूर्व प्लानिंग थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव हम हारने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि चुनाव ही ये पोस्टपोन्ड हो जाए। उनके दिमाग में रहा होगा कि मैं जाऊंगा उस दिन उस पोल पर और मेरी ही हत्या कर दें ताकि ये चुनाव रुक जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य था कि मैं नहीं पहुंच पाया था। मेरे छोटे भाई लोग गए थे और पूर्व प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने घेर करके, और वो हमारे छोटे भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। ऑन द स्पॉट उनकी हत्या की गई। दूसरे भाई पर जानलेवा हत्या की गई। उन्हें हेरिटेज वहाँ बनारस में सिंह हॉस्पिटल में ले जाया गया। उस समय चूँकि शासन सत्ता भाजपा की थी, उनका दबाव जो था वो इस ज़िले पर उसके पहले से ही बढ़ रहा था, क्योंकि कभी वो ब्लॉक प्रमुख के रूप में यहाँ आए, यहाँ के लोगों ने उनको सहयोग दिया, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बने, फिर यहाँ उन्होंने लूटपाट शुरू किया। चाहे कोई ठीके हों, चाहे हत्या हो, चाहे दबाव के लिए कुछ भी करना पड़े, बड़े से बड़े लोगों पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए, और विशेष रूप से ब्राह्मणों पर, क्योंकि ब्राह्मणों का क्षेत्र रहा है। यहाँ ब्राह्मण नेता रहे हैं, कभी श्याम धर्म मिश्रा रहे हैं, कभी बंशीधर पांडे रहे हैं, कभी मेरे विधायक और सांसद के रूप में मेरा भी कार्यकाल रहा है। इसके पहले और कई ऐसे ब्राह्मण नेता थे जो यहाँ इस राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रसूख हुआ करती थी। उनके दिमाग में आया पहले इनको दबाया जाए। इनका नहीं, पूरे पूर्वांचल में, चाहे भदोही हो, मिर्ज़ापुर हो, इलाहाबाद हो, आगे के ज़िले हो, बलिया, जितने भी ठीके पर ठीके होते थे, चाहे वो गंगा घाट बालू का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे ये शराब का हो, चाहे किसी भी तरह के ठीके विजय मिश्रा के नाम से चला करते, तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं। मेरा हाई कोर्ट में, जबकि मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। हम जाकर उनसे गुहार लगाए कि मैं विधायक रहा, मेरे भाई की हत्या हुई, दूसरे भाई पर जानलेवा हमला हुआ, महोदय इसको आप इस तरह से कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर किसी तरह से जब शासन परिवर्तन हुआ, मायावती जी का शासन हुआ, तब जाके ये मुकदमा स्टैंड हुआ, आज हाई कोर्ट में चल रहा है।